हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम एक कंसेप्ट जो कि एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता है वो समझने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। ये वीडियो बहुत ही रॉ होने वाला है, बहुत ही एकदम कंसाइज पिन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं। कंसेप्ट का नाम है वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो चीज़ आता है, पहला बैकवर्ड इंटीग्रेशन और दूसरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये दो समझने के लिए और वर्टिकल इंटीग्रेशन पूरा समझने के लिए आपको पहले सप्लाई चेन पूरा समझ में आना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको सप्लाई चेन एक बार बताता हूँ, फिर वो समझते हैं। तो सप्लाई चेन में पहले होता है सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर को देगा, ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। मैन्युफैक्चर के करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर अल्टीमेट वो कस्टमर को बेचेगा। अब आइए समझते हैं इसके आगे। आपने देखा सप्लाई चेन कैसे काम करता है। अब इसमें होता क्या है, पहला समझते हैं कि वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कस्टमर के पास डायरेक्ट जाना चाहती है। पहले क्या होता था, आपने सप्लाई चेन में देखा कि मैन्युफैक्चरर माल बना रहा है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर वो अल्टीमेट कस्टमर के पास पहुंचा रहा है। अब ये केस में क्या होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कंपनी है वो चाहती कि मैं कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंच जाऊं, मेरे को कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये सब नहीं चाहिए। तो फिर इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब ऐसा कंपनी करती क्यों है? अब कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि कंपनी को उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन जो है इम्पैक्ट करेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए और कस्टमर के एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने के लिए अक्सर कंपनियां फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती हैं अंडर वर्टिकल इंटीग्रेशन। फिर दूसरा आता है क्या, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी क्या करती है कि जैसे कि जिधर से वो रॉ मटेरियल ले रही है टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, तो क्या करती है कि वो सोचती है कि यार मैं रॉ मटेरियल खुद बनाती हूँ, किसी दूसरे वेंडर से लेने से अच्छा है मैं खुद वो रॉ मटेरियल बनाती हूँ और मैन्युफैक्चर करती हूँ। जैसे कि अगर मारुति सुजुकी का हम एग्जांपल ले, तो मारुति सुजुकी ने क्या किया कि जो उसका पार्ट्स है, कार बनाने के लिए जो पार्ट्स लगते हैं, गियर बॉक्स लगता है, फिर आपको लगता है इंजन और बहुत सारे पार्ट्स जो लगते हैं, पहले वो किसी और से मंगाती थी और फिर कार को असेंबल या मैन्युफैक्चर करते थे वो। अभी मारुति सुजुकी खुद ही बनाती है, इंजन, गियर बॉक्स ये खुद ही सब कुछ करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अभी सब लोग बोलेंगे कि भाई मैं ये याद कैसे रखूँगा कि वर्टिकल मतलब क्या बोल रहा है भाई, वर्टिकल क्या, वर्टिकल लाइन पता है आपको, वर्टिकल सीधा लाइन। तो सीधा में आप या तो ऊपर जा सकते हो या तो नीचे आ सकते हो। तो आप ऐसे याद रखो, ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, आप ऐसे याद रखो। फिर दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पता है आपको कैसा होता है, लाइक दिस वे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी हॉरिजॉन्टल ऐसे खड़ी है, तो कंपनी अपने साइड के जो भी कॉम्पिटिटर्स है अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो उनको एक्वायर कर लेती है। मर्जर, एक्वायर, ये सब को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो ये दो कंसेप्ट था, वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, समरी। तो पहला वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंचूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दूंगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि मैं सप्लायर जो जिससे मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ उसको हटा दूंगा, मैं खुद से मैन्युफैक्चर करूँगा रॉ मटेरियल्स एंड ऑल, जो कि मुझे हेल्प करेगा मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में। फिर मैं सेकेंड आता हूँ, सेकेंड केस में
जो कि है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कंपनी जो रहती है अपने साइड वेज के कॉम्पिटिटर्स को क्या करती है, एक्वायर करती है, मर्जर करती है, एक्विजिशन करती है, ये सब करती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे मोर कंसेप्ट्स के लिए आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।